हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए। बहुत सी यूजफुल टिप्स है कि पॉलीथीन को बेलन से बेलते ही चौंक जाएंगे। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। क्या होता है, जैसे कि इस तरह की सिचुएशन से कौन कौन गुजरा है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंक लगा करके आते हैं और ड्रेस पे छूटती नहीं है, क्योंकि कागज़ पे तो छूट जाती है लेकिन ड्रेस पे जब लग जाती है, कपड़े पे, तो ये बहुत नहीं छूटती है और पूरे शर्ट पे हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, हाथ को अंदर रख करके उसके ऊपर कोई भी परफ्यूम डाल दीजिए इस तरह से। उसके बाद में कोई कागज़ एक ले लीजिए और कागज़ को मोटी परत बना करके 2-3 लेयर करके इसके नीचे हम डाल देंगे। देखिए हाथ हमने लगाया हुआ है, नहीं तो पूरे पे लग जाएगा। तो ये हमने देखिए वाइट पेज लिया है, इस पे जितनी भी ये पेंट होगी सारी की सारी छूट करके हमारे कागज़ पे आ जाएगी और नीचे में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इतनी ज़िद्दी होती है जो छूटती नहीं है। कितना भी कोशिश करो फिर पूरे में लग जाती है। जो ब्लू वाली होती है वो तो छूट जाती, ब्लैक वाली में बहुत दिक्कत होती है, पूरा शर्ट ख़राब हो जाता है। तो देखिए जब ये लग जाए तो दूसरी तरफ पलट करके और पेपर को फिर से उसी जगह पे लगा लीजिए इस तरह से, और इसको धीरे धीरे हम रगड़ते जाएंगे। और इस पर परफ्यूम डालने के बाद में थोड़ा सा आपको एक डिटॉल डाल देना है और इसके देखेंगे कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कभी दाग भी लगा था, क्योंकि ये बच्चों के साथ में ज़रूर होता है। बच्चे कहीं ना कहीं शरारत करते करते ये चीज़ें कर लेते हैं, फिर वही होता है, हम ही लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हम इसको धीरे धीरे रगड़ेंगे और ये काफ़ी हद तक छूट चुका है। देखिए दोनों जगह का अच्छे से छूट गया है। अब सिर्फ इसको हमें धुलना है। तो क्या करिए, साफ़ पानी ले लीजिए और कागज़ पे आप देखेंगे कितना ढेर सारा जितना भी था वो कागज़ ऊपर से भी इस तरह से पोंछते जाइए साथ में, ताकि अलग कहीं ना लगने पाए। जितनी भी है देखिए कितनी जल्दी से ये छूट रही है। इस तरह से आप धुलेंगे तो आपकी शर्ट में बिल्कुल भी दाग नहीं रह जाएगा। फिर इसको पानी से इस तरह से वॉश कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए उतनी ही शर्ट को पकड़ लीजिए, नहीं तो ये ऐसा होता है कि छूटता नहीं है। फिर मैंने देखिए इसको इतने हद तक छूट गया। अब क्या करिए, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच सर्फ एक्सेल डाल करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए भिगो करके आपको छोड़ देना है। और फिर बाद में आप देखेंगे बिल्कुल भी दाग नहीं रह जाएगा और छूट जाएगा। क्योंकि ड्रेस में जब लग जाता है तो बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। स्कूल जाना हो या ड्रेस हो या किसी के भी शर्ट पे इस तरह से जब इंक लग जाए तो आप इसी तरह से इसको साफ़ करिए। अब मैं इसको सुखा करके उसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि इसमें बिल्कुल भी दाग नहीं रह जाएगा। देखिए इस तरह से, देखिए पूरी की पूरी दाग एकदम ख़त्म हो गया है। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। आप लोग इस तरह से अगर कपड़े पे दाग लग जाए तो उसको आप इस तरह से छुड़ा सकते हैं। अब देखिए कहीं भी आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कहीं दाग भी लगा था हमारी, नहीं तो इतना गंदा लगता है और शर्ट भी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। मैं दोनों साइड से आपको धुल के दिखा दी हूँ सुखा के कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि किसी के साथ में अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लें। अगली टिप्स हमारी है, इस तरह की जो फार्म होती है हमारे फलों में लग के आती है, तो इसको हम किस यूज में लेंगे। इसके पहले तो 2 टुकड़े हम बना लेते हैं। देखिए ये बढ़ती रहती है और ये देखने में काफ़ी सुंदर भी लगती है। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको इस तरह से यूज करेंगे, जो कि हमारे बहुत काम आने वाली है। बहुत सारे हमारे समय की बचत करेगी ये छोटी सी फार्म के टुकड़े। जैसे कि हम मसाले के डब्बे होते हैं किचन में, कितना भी सफाई रखो लेकिन फिर भी जब हम सब्जी या दाल किसी चीज़ का छौंका लगाते हैं तो तेल के छींटे पड़ते रहते हैं। तो क्या करिए, इसको उठाइए और अपने जो डब्बे हैं उनके ऊपर इस तरह से इसको लगा करके रख देंगे, तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और तेल के छींटे जो पड़ेंगे तो इसके ऊपर पड़ेंगे और हमारे डब्बे गंदे नहीं होंगे। तो जल्दी जल्दी हमें साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा इस तरह से लगा करके। और इसकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है, ऐसे डिब्बे में अगर चिकनाई लग जाए तो ये फिसलने लगते हैं, और इसको लगा देंगे तो ये डब्बे हमें उठाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये छोटा डब्बा है, उसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से आप लगा करके इसको थोड़ा सा खींच देना है, पूरे पे फैला देना है। ये देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसको कहीं भी उठा के रखना हो आराम से ये पकड़ में आ जाती है, नहीं तो डिब्बा फिसलते रहते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। फिर बढ़ते हैं हम अपनी ये जो पॉलीथीन होती है, इसको सबसे पहले तो हम इसे 2 फोल्ड में करके इस तरह से हम
बेलन से पहले बेल लेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि इसको बेलने से क्या होगा, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखते रहिए, ताकि आधी अधूरी जब जानकारी लेते हैं फिर बाद में यही कहते हैं, कमेंट करके बोलते हैं कि ये हमारे कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए मैंने पूरी पन्नी को इस तरह से मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद में बेलन की सहायता से इसको बेल दिया है। अब ये क्या होगा कि अच्छे से ये चिपक जाती है और इसकी लेयर एक बहुत सुंदर सी बनके तैयार हो जाती है और ये बहुत सारे हमारे काम करेगी। तो पहले तो ऊपर का जो हमारा हिस्सा होता है उसको काट देंगे, फिर नीचे का हिस्सा इस तरह से काट करके हटा दीजिए। अब इसको क्या करना है, इसको पूरी पन्नी को हम खोलेंगे तो देखिए कितने अच्छे से ये पूरी की पूरी पन्नी, अगर लगे कि ये सिकुड़ी हुई है तो इस पन्नी को फिर से हमें बेलन से बेल देना है और इसके बाद में इसके 2 भाग बना लेने हैं। ये पॉलीथीन हमारी बड़ी थी इसलिए इसके 2 भाग बन जाएंगे, नहीं तो आप चाहें तो 1 भाग भी बना करके रख सकते हैं। ये हमारे बहुत काम करेगी, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसे हम कचरा समझ के फेंक ही देते हैं। चलिए एक पन्नी अलग कर दिए हैं, एक रख लिए हैं। अब जैसे कि क्या होता है, जब भी हम प्याज छीलते हैं तो इसका छिलका पूरे घर में फैलने लगता है। अगर कहीं पंखे में हम बैठ जाएं तब तो इसका छिलका काफ़ी दूर तक उड़ता रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस तरह से नीचे ऊपर से सारा छील लेंगे, फिर इस तरह से काट देंगे तो आपका छिलका बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और आसानी से एक जगह रह जाएगा। फिर इसको हम काटते हैं तो क्या होता है, प्याज काटना हर किसी के लिए बहुत ही समस्या बन जाती है, क्योंकि इसको काटते समय हमारे आँखों से बहुत ज़्यादा झाग लगती है, जो कि पानी बहता रहता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप जब काटेंगे तो आपका प्याज में झाग नहीं लगेगी। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे पीसते हैं तो यही होता है, बहुत तेज़ इसकी झाग लगती है, किसी किसी को नहीं लगती है, नहीं तो हर किसी को इसका लगता है। अब क्या होता है, जैसे प्याज को हमें इस तरह से इसको हमें पेस्ट बनाना है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास लाइट भी नहीं है और खलबट्टा कोई चीज़ नहीं होती है। उस जैसे कहीं बाहर निकलते हैं और कुछ हमें बनाना होता है, उस समय पे हम इस तरह से क्या करिए, पॉलीथीन ले लीजिए और पाटे पे रख करके फिर इसको हम इस तरह से पन्नी को चारों साइड से दबा देंगे। अब ये हमारा एक बहुत अच्छे से ये हम इसका पेस्ट बना सकते हैं और ऐसे इसको हम अगर बनाएंगे तो ये छटकता रहता है और इस तरह से देखेंगे बिल्कुल पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, जैसे कि हम सिलबट्टे पे पीसेंगे या मिक्सी में, उस तरह से आप इसको पीस सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको प्रेस करने के बाद में फिर इसको हम इस तरह से देखिए बेल देंगे और बेलने से इसका पूरा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छी होती हैं। फिर इस तरह से इसको बढ़ाते हुए चारों तरफ से अच्छे से बेल देंगे। अब देखिए ये पेस्ट हमारा बनके रेडी हो चुका है, आपका बिल्कुल भी नीचे भी नहीं गिरा और ना हमारे आँखों में इसकी झाग लगी। अब चलिए इसको हम इकट्ठा करके दिखाते हैं, कटोरी में निकाल करके। ये कितना अच्छा पेस्ट बनके तैयार हो गया। अब इसको डाल करके आप सब्जी बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छे से पिस गया है। चलिए इस कटोरी को निकाल लेते हैं और पन्नी को रख दीजिए, फिर से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें से आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप चाहें तो ज़्यादा पेस्ट बना सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।